आज हम बात करने वाले हैं द पोजेशन ऑफ हैना ग्रेस मूवी के बारे में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। मूवी के बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। तो इस मूवी के स्टार्ट में हम दो प्रीस्ट को देखते हैं जो एक लड़की हैना ग्रेस पर एक्सॉर्सिज्म कर रहे थे। वो लड़की सिर्फ 15 साल की थी। असल में उस लड़की की बॉडी पर किसी खतरनाक और पावरफुल डीमन ने कब्जा किया हुआ था और बहुत बार रिचुअल और एक्सॉर्सिज्म करने के बावजूद भी वो डीमन उसे नहीं छोड़ रहा था। एक्सॉर्सिज्म के दौरान वो एक प्रीस्ट को हवा में उठाकर एक स्टैचू पर बैठकर मार देते हैं और जब वो दूसरे प्रीस्ट को भी मारने के लिए हवा में उठाती है तो हैना के फादर देखते हैं कि उनकी बेटी के बचने के चांसेस नहीं है। इसलिए वो प्रीस्ट को बचाने के लिए भी हैना के मुंह पर कुशन रखकर उसे रोते रोते मार देते हैं। फिर हैना की डेड बॉडी पर एक मक्खी आकर बैठती है तो तब एक मोमेंट के लिए उसका हाथ मूव होता है, लेकिन उसके बाद वो फिर से मरी हुई दिखती है। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक लड़की मेगन दिखाई जाती है जो कि मूवी के मेन कैरेक्टर है और मेगन एक एक्स पुलिस ऑफिसर थी और जब वो पुलिस ऑफिसर थी तो कोई क्रिमिनल ने उसकी आंखों के सामने ही उसके एक साथी को मार दिया, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाई उसे बचाने के लिए। इस बात को लेकर वो डिप्रेशन में चली गई और तब से वो ड्रग पिल्स लेने लगी और इसी वजह से उसकी अपनी पुलिस की नौकरी भी छोड़नी पड़ी और उसका एक फ्रेंड जो कि पुलिस ऑफिसर था उसके साथ भी मेगन के रिलेशनशिप खराब हो गए। अब टाइम के साथ साथ उसने अपने फ्रेंड्स की मदद से पिल्स और ड्रिंक लेना छोड़ दिया था, लेकिन अभी भी मेगन को कभी कभी डिप्रेशन में पिल्स लेने का दिल करता था, लेकिन वो फिर भी किसी तरह करके खुद को कंट्रोल कर ही रही थी। नेक्स्ट सीन में मेगन एक हॉस्पिटल जाती है जहां पर उसकी एक फ्रेंड थी जो कि एज अ नर्स वहां पर काम करती थी। उसने उसी हॉस्पिटल में मेगन के लिए एक जॉब भी देखी हुई थी। मेगन को वहां जाकर पता चलता है कि उसकी जॉब एक मॉर्फ में है और वो भी नाइट शिफ्ट में है। मेगन को वहां लाए गए डेड बॉडी को फोटोग्राफ का फिंगरप्रिंट के स्कैन लेने थे। अब क्योंकि मेगन पुलिस ऑफिसर रह चुकी थी इसलिए वो मेंटली स्ट्रांग थी और वो ये जॉब के लिए हाँ कर देती है। अब मेगन फर्स्ट डे अपने जॉब पर आती है और बगैर किसी प्रॉब्लम के वो अपने काम को बहुत अच्छे से करती है। फिर मेगन की दोस्ती वहां एक सिक्योरिटी गार्ड से होती है जो कि काफी फनी था और इस तरह मेगन का पहला दिन अच्छा गुजरता है। फिर नेक्स्ट डे जब सिक्योरिटी गार्ड वहां उसी बच्ची हैना ग्रेस की डेड बॉडी लेकर आता है और वो बताता है कि मुझे ये डेड बॉडी सुनसान रोड पर मिली थी जहाँ एक आदमी इस डेड बॉडी को काट कर जलाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद मेगन हैना की डेड बॉडी को अंदर लेकर जाती है और उसके फोटोग्राफ और फिंगरप्रिंट्स के स्कैन लेने लगती है, लेकिन तभी अचानक मेगन का कंप्यूटर खराब हो जाता है और वो उस डेड बॉडी यानी हैना ग्रेस की इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाती। मेगन हैना की डेड बॉडी को सील करके चेंबर के अंदर रखने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो उसे अंदर रखने की कोशिश करती है तो वहां पर कुछ ना कुछ हिलने लग जाता है और वहां रखे टेस्ट ट्यूब्स की सारी बोतल्स नीचे गिर जाती है। तब मेगन उन्हें एक एक करके रखने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान उसका हाथ कट जाता है। फिर मेगन हैना की बॉडी को कोशिश करते हुए किसी तरह चेंबर के अंदर रख देती है, लेकिन चेंबर बंद करने से पहले मेगन के खून का एक ड्रॉप हैना की बॉडी पर गिर जाता है। लेकिन इसके बाद हैना की बॉडी के चेंबर को बार बार बंद करने के बाद भी वह खुलता जा रहा था, इसलिए मेगन को ये भी कुछ गड़बड़ लगती है। उसे हैना की बॉडी ठीक नहीं लगती तो इसलिए वो अपने कंप्यूटर पर हैना के बारे में सर्च करती है, जहां पर उसे पता चलता है कि ये ना सिर्फ 15 साल की थी, उसकी आईज का कलर ब्राउन था, लेकिन जब वो हैना की डेड बॉडी चेक करती है तो उसके आईज तो ब्लू होते हैं। वो ये सब कुछ देख ही रही होती है कि तभी एक अचानक से अननोन पर्सन मॉर्फ के अंदर घुस जाता है। वो मेगन को डराकर हैना की डेड बॉडी को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन मेगन किसी तरह करके सिक्योरिटी गार्ड्स को वहां पर बुला लेती है। तब सिक्योरिटी गार्ड्स उस आदमी को पकड़ लेते हैं, लेकिन जाने से पहले बाद आदमी मेगन को एक ही बात कह रहा था, शी इज नॉट डेड। इसके बाद मेगन हैना के चैम्बर को बंद करने जा रही थी, लेकिन इस बार उसे हैना की डेड बॉडी की पोजीशन चेंज लगती है। अब ये देखकर मेगन काफी डर जाती है, लेकिन उसके फ्रेंड उसे रिलैक्स कहती है, ये कहते हुए कि शायद तुम्हें दोबारा से डिप्रेशन हुआ होगा और मॉर्फ में तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो क्या पता इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। फिर नेक्स्ट डे मेगन का वो फ्रेंड वो पुलिस ऑफिसर उसे मिलने आता है क्योंकि उसे मेगन पर हुए हमले का पता चल गया होता है। लेकिन फिर मेगन के बिहाफ पर वो सिक्योरिटी गार्ड जो उसका फ्रेंड था मॉर्फ की निगरानी करता है और
अब वो वहां पर अकेला था और जैसे ही मेगन उसके फ्रेंड वहां से जाते हैं तो हैना की डेड बॉडी जग जाती है। ये देखकर वो सिक्योरिटी गार्ड काफी डर जाता है। तब हैना की डेड बॉडी उस सिक्योरिटी गार्ड को चेम्बर के अंदर घुसाकर मार देती है। फिर जब मेगन अपनी फ्रेंड से मिलकर वापस आती है तो वो देखती है कि वहां पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। तो मेगन दोबारा से हैना की बॉडी चेक करने लगती है, जहां पर वो देखती है कि हैना के बॉडी पार्ट्स अपने आप से हिल रहे होते हैं और ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है। इसके बाद वो फौरन जाकर सीसीटीवी चेक करती है, जहां उसे हैना की बॉडी इधर से उधर मूव करती हुई दिखती है। तभी ये देखकर मेगन काफी ज्यादा डर जाती है और ये सब वो जाकर अपनी फ्रेंड को बताती है कि उसकी फ्रेंड इस बार भी उसकी बातों का बिलीव नहीं करती और वहां से चली जाती है। और फिर जब मेगन की फ्रेंड स्टेयर स्टेज पर जा रही होती है तो उसके हाथ पर खून के ड्रॉप्स गिरने लगते हैं। साथ साथ उसे स्टेयर्स पर कोई दिखता है, जिससे वो सिक्योरिटी गार्ड समझकर वहां चेक करने के लिए जाती है। तो ऊपर जाकर उसे उस सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी मिलती है और उसे वहां पर हैना भी दिखती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और वहां से भागते हुए छत पर आ जाती है। उसके पीछे पीछे हैना भी वहां पर आ जाती है और उसे हवा में उठाकर उसकी हड्डियां तोड़कर उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार देती है। फिर जब मेगन अपना काम कर रही होती है कि तभी वहां पर गार्ड एक दूसरे डेड बॉडी वहां पर लेकर आते हैं और जब वो गार्ड मेगन से हैना की डेड बॉडी के बारे में पूछते हैं तो मेगन उसे सारी बातें बता देती है। तब ये सुनकर वो गार्ड उसे तसल्ली देकर वहां से चला जाता है और जब वो मेगन के पास उसके उसी फ्रेंड पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है, क्योंकि मेगन ने उसे हैना के फिंगरप्रिंट चेक करने के लिए दिए थे, तो वो मेगन को बताता है कि हैना ग्रेस की मौत 3 महीने पहले हुई थी। तब ये सुनकर मेगन काफी हैरान रह जाती है कि अगर हैना की मौत 3 महीने पहले हुई थी तो उसके बॉडी सड़े बगैर बाहर कैसे सरवाइव कर रही है। और जब मेगन कॉल पे बिजी होती है तो हैना उसके पीछे से क्रॉलिंग करते हुए लिफ्ट में चली जाती है। वो लिफ्ट के जरिए नीचे जा रही होती है और जब मेगन कॉल रखती है तो उसे कुछ भी पता नहीं होता कि वहां क्या चल रहा है। दूसरी तरफ वो सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी में बैठकर वहां से जा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी के नीचे कोई आ जाता है और जब वो चेक करने के लिए बाहर जाता है तो तभी उसके पीछे से हैना आ जाती है। तब हैना उसे 2 एम्बुलेंस के बीच बुरी तरह फंसाकर मार देती है। उधर मेगन सीसीटीवी में हैना को लिफ्ट में जाते हुए देखती है तो उसे सारी बात पता चल जाती है कि हैना अब नीचे गई है और क्या करने वाली है। इसलिए अब उस गार्ड को बचाने के लिए वहां पर जाती है तो उस गार्ड को वहां पर मरा हुआ पाती है और जब मेगन उसे देख रही होती है तभी उसके पास उसके फ्रेंड की दोबारा कॉल आती है। वो बताता है कि जो अननोन पर्सन मॉर्फ में घुस गया था वो पुलिस के हाथों भाग गया है। लेकिन इससे पहले कि मेगन कुछ कह पाती तभी वो अननोन पर्सन वहां पर आ जाता है और मेगन पर गन पॉइंट कर देता है। असल में ये अननोन पर्सन कोई और नहीं बल्कि हैना ग्रेस के फादर थे, जो हैना की बॉडी को सबसे बचाने के लिए उसे जलाना चाहते थे। यहाँ पर हैना के फादर रोते हुए सारी बात मेगन को बताते हैं कि हैना की डेड बॉडी में जो डीमन है वो मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। वो बताती है कि उसके मरने के बाद मैंने उसकी बॉडी को खत्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वो डीमन फिर किसी ना किसी को मार देता है। वो ये भी बताती है कि हैना दूसरे को मारकर अपनी बॉडी को हील कर रही है और फिर वो कुछ टाइम के लिए सोने के लिए चली जाती है और इस बार मेगन उसकी बातों को यकीन करके फिर वो दोनों मिलकर हैना की बॉडी को जलाने का डिसीजन लेते हैं। और जब वो उसे जलाने के लिए ले जाते हैं तभी हैना मेगन के पीछे उड़ जाती है और वो मेगन पर अटैक कर देती है। तब मेगन को बचाने के लिए हैना के फादर बीच में आ जाते हैं, लेकिन वो तो अपने फादर को ही आग में फेंक देती है। और जब मेगन उससे बचाने के लिए वहां से भाग रही होती है तभी अचानक से वो एक जगह पर गिर जाती है। तब हैना उसके पास आकर बैठ जाती है। इसके बाद मेगन का फ्रेंड भी वहां पर आ गया था, क्योंकि काफी देर से मेगन कॉल पिक नहीं कर रही थी। तब उसे वहां पर मेगन का मोबाइल नीचे पड़ा हुआ मिलता है और साथ साथ उस गार्ड की डेड बॉडी भी इसके बाद वहां से मॉर्फ हो जाते पड़ा हुआ मिलता है और साथ साथ उस गार्ड की डेड बॉडी भी इसके बाद वहां से मॉर्फ जाता है। और वहां जाकर वो मेगन को आवाज लगाता है तो उसकी आवाज सुनकर हैना मेगन को फ्रीजर में बंद कर देती है। जो मेगन की आंख वहां पर खुलती है वो काफी डर जाती है और बाहर मेगन के फ्रेंड को एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है जो कि अपने फ्रेंड को ढूंढ रहा था। और जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी अचानक मेगन फ्रीजर से गिरती है और जब वो दोनों उसके पास जाते हैं तो मेगन उनसे कहती है कि जल्दी से चलो यहाँ से। फिर वो लोग बचकर वहां से भाग रहे होते हैं कि तभी उधर हैना आ जाती है। वो भागने के लिए लिफ्ट के पास जाते हैं, लेकिन उनमें से गार्ड को पकड़ लेती है और उसे भी मार देती है। तब मेगन का फ्रेंड उसे मारने के लिए अपनी गन उसकी तरफ करता है, लेकिन हैना अपने डिमोनिक पावर से उसे हवा में उठा देती है। ये देखकर मेगन काफी डर जाती है, लेकिन तभी अचानक की उसमें हिम्मत आ जाती है और वो अपने फ्रेंड की गन को लेकर हैना को शूट करते हुए उसके पास जा रही थी।
फिर वो हैना को शूट करते हुए उसे इंजर्ड करके नीचे गिरा देती है, जिससे मेगन का फ्रेंड बच जाता है। फिर वो अपने फ्रेंड को वहां से जाने के लिए कहती है और वो खुद हैना की डेड बॉडी को जलाने के लिए ले जाती है। और जब वो हैना को जलाने लगती है तो हैना भी उसे अपने साथ अंदर लेकर जा रही थी, लेकिन मेगन उसे पूरी तरह से अंदर पुश करके जला देती है और तब पुलिस वहां पर आकर मेगन को रेस्क्यू करते हैं। इसके बाद मेगन दोबारा दिखाई जाती है, जिसने ड्रग्स और ड्रिंक्स लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। वो बिल्कुल ठीक हो गई है और तभी मेगन के हाथ पर एक मक्खी आकर बैठती है और ये वही मक्खी होती है जो हैना की डेड बॉडी पर बैठी थी। तब मेगन उसे मार देती है और कहती है कि अब मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ, इसलिए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार मूवीज के स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको यह स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।